Jai Hind Warriors, welcome to Let's Crack Defense Exams by an Academy, one-stop solution for all the defense examination that you are preparing for, even your SSB interview as well. एंड एस्पिरेंट्स जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। उसके साथ साथ भाई बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि क्या होगा, आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज़ रोहित ठाकुर, आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर, आई हैव क्रैक्ड CDS 4 times, and being from defense background, I'll be guiding you for your defense journey। चलिए भाई, सबके सब जो है जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। विल बी स्टार्टिंग विद द मॉक टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस जो है आज हम डिस्कस करेंगे, जिनकी थ्योरी क्लास आपकी हो चुकी है एवरीवन, लक्ष्य बैच में हो चुकी है जिनकी, और स्पेशल क्लास में थ्योरी क्लासेस जिन्होंने लगाई हुई है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो क्लास होने वाली है। वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्टडी के रिलेटेड जो भी अगर आपका डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। सैटरडे मैराथन जो आपको रेगुलरली जो है लगानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैराथन है आप लोगों के लिए। तो इसका जो रिमाइंडर है पहले से ही आप अपने दिमाग के अंदर डाल दो भाई। बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एफकैट CDS पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये मैराथन होने वाली है। पूरी चीज़ें जो है डिटेल में आपकी इसमें कवर होंगी। एंड जिन्होंने अभी तक भाई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज स्विच टू आइकॉनिक या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन, जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है। यूज माय रेफरल कोड, दैट इज RH10। इसको यूज करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि वो भी इसको यूज करके 10% का डिस्काउंट जो है अवेल कर पाए, और मेरे साथ जुड़ के जो है अपनी प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट या बूस्ट जो है उनको मिल सके। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी जब आप आइकॉनिक लेते हो, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर के साथ साथ यू विल बी हैविंग टेस्ट एनालिसिस, वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन में जो है आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है मिलता है। जो आपको कोड यूज करना है वो है आपका RH10, जिससे कि आपको मिलता है इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। और 24 महीने में अगर आप जाना चाहते हो, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो यू कैन गो विद 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान एज वेल। और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में अगर आप लोग हो, तो आप जो है दो वट इनफैक्ट 12 मंथ्स जो वैल्यू फॉर मनी पैक है उसके साथ भी आप लोग जा सकते हैं। लास्ट चांस वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, 6 या 3 महीने का जो भी आपको अच्छा लगता है आप लोग चूज कर सकते हैं, और 1 महीने का जो है आप लोग चूज कर सकते हैं अगर आपको ट्राई बेसिस करना है आइकॉनिक एंड प्लस को। जो कोड आपको यूज करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो है RH10। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट ऑफ बायोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एफकैट एंड CDS एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, which plant hormone is responsible for saving the crops from falling। क्रॉप्स को गिरने से जो बेसिकली आपको बताना है कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकिनिन, जिबरलिन्स, ऑक्सिन या फिर एथाइलिन। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सबके सब क्या सही आंसर होगा भाई। Which hormone is responsible for saving the crops from falling? Is it cytokinin, जिबरलिन्स या गिबरलिन, जो आप इसको प्रोनाउंस करते हो, सब कुछ सही है आप लोगों के हिसाब से जो भी आप बोलते हो, ऑक्सिन या फिर एथाइलिन। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करिए एस्पिरेंट्स। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जो सही आंसर है दैट इज DC, इनफैक्ट सॉरी, दैट इज ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन होता है, तो जो है उसको रोकता है एक तरह से गिरने से क्रॉप्स को। इसको आपको ध्यान रखना, ऑक्सिन इज द ग्रोथ हार्मोन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फाउंड इन द गेशियस फॉर्म। इनमें से गेशियस फॉर्म में जो है, गैस की फॉर्म में कौन सा हार्मोन जो है पाया जाता है? फ्लोरिजेंस, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन या फिर ऑक्सिन। इजी है ये, हमने करा हुआ भी है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, सब सही आंसर दे रहे हो, दैट इज इथाइलिन जो है आपका ध्यान रखना है। दैट इज बेसिकली दी हार्मोन विच इज फॉर्म्ड इन द गेशियस स्टेट, जो कि यूज किया जाता है प्लांट में, सॉरी फ्रूट्स में, उनको पकाने के लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में जो इथाइलिन जो है बेसिकली यूज किया जाता है।
एग्जैक्टली वही आपका आ गया अगली बार दोबारा। नेम द प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इथाइलिन, ऑक्सिन, ट्रोमैटिक या फिर साइटोकिनिन। कौन सा हार्मोन जो है आपको बताना है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए आपको बताना है। इथाइलिन है, ऑक्सिन है, ट्रोमैटिक है या फिर साइटोकिनिन्स है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। इथाइलिन जो है इसका सही आंसर है भाई, बिल्कुल। अभी अभी मैंने आपको बताया था। विच प्लांट हार्मोन इज हेल्पफुल इन मेकिंग आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन बनाने में जो है आपको बताना है कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आंसर्स जो है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑप्शंस आपके सामने जो है जिबरलिंस, ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स या फिर इथाइलिन। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल या फिर हेल्पफुल इन मेकिंग द आरएनए एंड प्रोटीन बनाने में जो है कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है। जिबरलिन्स, जिबरलिक एसिड, ऑक्सिन्स, साइटोकिनिन्स या फिर इथाइलिन। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, दैट इज साइटोकिनिन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरएनए एंड अदर प्रोटीन में जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोकिनिन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी जो स्टेटमेंट है आपको बताना है वो इनकरेक्ट है। ऑक्सिन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, आपको ये बताना है। ऑक्सिन आर प्रोड्यूस्ड एट द रीजन ऑफ इलोंगेशन। इंडोलेक्टिक एसिड IAA इज अ प्रिंसिपल ऑक्सिन। या फिर ऑक्सिन्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द फॉल ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। आपको बताना है क्या सही आंसर होगा इसका। Auxins are also important in regulating the fall of leaves and fruits. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑक्सिन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑक्सिन जो है प्रोड्यूस होता है इलोंगेशन में। इंडोलेक्टिक एसिड जो है प्रिंसिपल ऑक्सिन है। ऑक्सिन्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट द रेगुलेटिंग ऑफ फ्रूट एंड लीव्स। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है डी जो है दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जस्ट अ सेकेंड, बी incorrect statement. Which of the following statement is incorrect? Incorrect statement. I think incorrect statement जो है डी होनी चाहिए इसकी, बिकॉज एब्सिसिक एसिड जो है फॉल्स ऑफ लीव इन फ्रूट में जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। विल बी वेरीफाइंग दिस क्वेश्चन। चलिए भाई आगे आगे बढ़ते हैं तब तक। विच प्लांट हार्मोन इज ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ प्लांट्स। डोरमेंसी में जो है वो कौन सा जो है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली, जब सीड को बोया जाता है, जब वो बहुत टाइम तक जमीन में रहता है फिर वो फट के बाहर निकलता है, तो कौन सा जो है हार्मोन होता है आपको बताना है। ऑक्सिन्स है, जिबरलिन्स है, साइटोकिनिन है या फिर इथाइलिन। व्हाट इज द राइट आंसर। डोरमेंसी को ब्रेक करने में कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपको बताना है। ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकिनिन या फिर इथाइलिन। बिल्कुल भाई एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है जिबरलिन्स। जिबरलिन्स जो है बेसिकली दे आर नोन फॉर ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ प्लांट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज फॉर्म्ड इन लीव्स एंड हेल्प्स इन द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर में जो है आपको बताना है कौन हेल्प करता है। ट्रोमेटिक, ऑक्सिन, फ्लोरिजेंस या नन ऑफ द अबव। Which hormone is formed in the leaves and helps in the blooming of flowers? Is it traumatic, auxin, florescens या none of the above? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एस्पिरेंट्स। Which hormone is formed in the leaves and helps in the blooming of flowers? That is absolutely right, बिल्कुल भाई आपको ध्यान रखना है फ्लोरिजेंस जो है दैट इज दी बेसिकली ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स में जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। Next question, which hormone is formed in injured cell by which injury of plant is healed? This is also very important.
कौन सा जो हार्मोन है वो बेसिकली रिलीज होता है जब प्लांट में इंजरी होती है, कुछ काट कट जाता है प्लांट का और उसको हील करना होता है अपने आप को, तो कौन सा हार्मोन जो है बेसिकली रिलीज होता है? फ्लोरिजन, ट्रोमैटिक, एब्सिसिक एसिड या नन ऑफ द अबव? सॉरी। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। बिल्कुल भाई, दैट इज दी बी, ट्रोमैटिक जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज हेल्प्स इन द सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इजी है ये। सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन्स, फ्लोरिजन, साइटोकिनिन या फिर इथाइलिन? बिल्कुल भाई, आपको ध्यान रखना, दैट इज दी साइटोकिनिन जो है सेल डिवीजन में और आरएनए प्रोटीन बनने में भी जो है ये हेल्प करता है हार्मोन। नेम द प्लांट हार्मोन विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ केम्बियम इन द वुडन प्लांट। केम्बियम की जो एक्टिविटी होती है उसको कौन इंक्रीज करता है? आपको बताना है। जिबरलिंस है, साइटोकिनिन्स है, ऑक्सिन्स है या इथाइलिन है? नेम द प्लांट हार्मोन विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ केम्बियम इन द वुडन प्लांट। जिबरलिंस, साइटोकिनिन्स, ऑक्सिन्स या फिर इथाइलिन? क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ध्यान रखना है दैट ए इज द राइट आंसर। जिबरलिंस जो है बेसिकली इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ केम्बियम इन दी वुडन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन the parent organism splits into two new organism it is called, क्या उसको बेसिकली बोलते हैं? आपको बताना है। बडिंग बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं या फिर मल्टीपल फिजन बोलते हैं? बहुत ज्यादा आसान है ये। बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली राइट, सी, बाइनरी फिजन जो है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म इन इट्स फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। बिल्कुल, बहुत इजी करा हुआ क्वेश्चन है। स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं उसको, बडिंग बोलते हैं या फिर रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन, क्या चीज उसको बोला जाता है जब ये पूरी एक पार्ट से जो है पूरा ऑर्गेनिज्म एक तरह से वापस बन जाए? बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली राइट, सही आंसर है, दैट इज द रीजनरेशन उसको बोला जाता है। अब आता है भाई, ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी of a simple organism into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to a complete new organism, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बाइनरी फिजन या फिर बडिंग? उसको क्या बोला जाता है? आपको बताना है। ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेज ऑन मेच्योर, जब हो जाते हैं वो टूट जाते हैं, फिर उससे जो है टूटे हुए हिस्से से जो है आपका बेसिकली एक और न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। एब्सोल्युटली राइट, फ्रेगमेंटेशन जो है उसको बोला जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, जब इसी स्टेम को हम कट करते हैं टू डिफरेंट प्लांट्स की और ज्वाइन कर देते हैं जिससे कि एक ही सिंगल प्लांट जो है ग्रो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं या नन ऑफ द अबव? चलिए भाई, एब्सोल्युटली राइट, ग्राफ्टिंग जो है उसको बोला जाता है। ग्राफ्टिंग करी जाती है रोज में करी जाती है, बोगनवेलिया में करी जाती है, मैंगोज में करी जाती है। अलग अलग स्पीशीज जो है मैंगोज की, एक ही पेड़ में जो है उसको जोड़ के ग्राफ्ट करके, तो एक ही पेड़ में जो अलग अलग टाइप के मैंगोज लगते हैं। एक ही बोगनवेलिया में आपने देखा होगा सफेद कलर का, पिंक कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का जो बोगनवेलिया फ्लावर उगता है। सिमिलर हैपेंस विद दी रोज, एक ही में आप देखोगे भाई सफेद भी खिल रहा है, लाल भी खिल रहा है, पीला भी खिल रहा है, ऑरेंज भी खिल रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द वेजिटेटिव, sorry for that is because of the grafting. The term, the transfer of pollen grains, the anther of a stamen to the stigma of the carpel is basically known as germination बोलते हैं, pollination बोलते हैं, fertilization बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर? जल्दी जल्दी भाई कमेंट करके बताइए क्या उसको जो है बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। The term of pollen grains, the anther of stamen to the stigma of carpel is basically known as which of the following? Germination, pollination, fertilization या फिर टिश्यू कल्चर? बिल्कुल भाई, सब सही आंसर दे रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। पॉलिनेशन जो है इसको बोला जाता है जब स्टिग्मा से जो है बेसिकली क्रिस्टल में जो चीज़ चली जाती है, मेल एंड फीमेल जो डेवलप होते हैं, जाइगो डेवलप होता है, देन इट गिव्स टू द राइज ऑफ फ्रूट एंड
सीट जो आता है, जिससे एक नया ऑफरिंग जो है पैदा होता है। तो ये थे आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने हैं आपके डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एफकैट, सीडीएस, ओटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ सीएपीएफ में भी बायोलॉजी में इस टाइप से क्वेश्चन आपके आए जाते हैं। जिन्होंने भाई टेलीग्राम सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम पे आ जाइए, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट ज्वाइन करिए, और वहाँ पे जो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसके साथ साथ आप डाउट्स भी जो है वहाँ पे मेरे साथ पूछ सकते हैं। और रेगुलरली आपकी जो प्रैक्टिस सेशन जो हुआ करेगा, इसको जो आपको रेगुलर बेसिस पे जो है लगाना है। डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई। एंड मैराथन की जो मैंने आपको बात करी, बिल्कुल भाई इस मैराथन को तो आपको किसी भी एंगल से भूलना नहीं है। इसको आपको रेगुलर लगाते रहना है, मैराथन्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और रिमाइंडर जो है इसका आपको अभी से ही सेट कर देना है। और जो अभी तक भाई प्लस सब्सक्रिप्शन में नहीं आए हो, प्लस सब्सक्रिप्शन में आ जाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं। और जिन्होंने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप सी डी एस, एफ कैट, सी ए पी एफ कैटेगरी में यू विल सर्च रोहित ठाकुर, एंड यू विल बी गेटिंग माय प्रोफाइल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोस और जियोग्राफी, इकोलॉजी, एसएसबी इंटरव्यू, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल। एंड अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेरा कोड यूज करके RTH10। यू कैन स्टडी विद माई प्लान ऑफ हाउ आई क्लियर्ड CDS 4 times। आई विल बी गाइडिंग यू टू द बेस्ट। उसके साथ प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस आपको मिलती है आइकॉनिक में। यू विल बी गेटिंग एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग इज शेयर्ड विद यू इन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस के अंदर। जो है आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहता है। तो लेकिन आपको कोड जो यूज़ करके मेरे साथ जुड़ना है वो है RTH10। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस कोड को जो है शेयर कर सकते हैं। अगर वो बैंकिंग एग्जामिनेशन, SSC, रेलवे, UPSC, CS एंड CA की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर देम एज वेल। इंस्टेंट जो है उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी पैक चूज़ भी कर सकते हैं। 24 महीने का भी आप ले सकते हो, अगर आप बेस बना के स्ट्रॉन्ग 2 साल तक प्रिपरेशन करना चाहते हो। आप 12 महीने का भी ले सकते हो फाइनल ईयर में रह के। अब लास्ट चांस है अगर आपका, तो आप 6 या 3 महीने का भी ले सकते हैं। ट्रायल बेसिस पे यू कैन ऑल्सो गो एड विद 1 मंथ पैक एज वेल। ठीक है, आई होप आपको जो है ये 15 क्वेश्चन समझ आए होंगे। समझ आया तो भाई डेफिनेटली शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और शेयर करने के बाद क्या होगा, उनको भी बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पता लग जाएंगे। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी वीडियो, एवरी लाइव क्लास दैट वी शेड्यूल ऑन दिस channel. And please follow me on an academy and watch all the classes free of cost. Till the time, guys, take care. Jai Hind, Jai Bharat, everyone.